मासिक धर्म में छठ व्रत कर सकते हैं या नहीं? छठ पूजा के 5 विशेष नियम हर किसी को जानना चाहिए और गलतियां करने से बचे। छठ पूजा 2025 सूर्य उपासना का महापर्व छठ कब है? आइए जानते हैं। 25 अक्टूबर शनिवार नहाय खाया। 26 अक्टूबर रविवार लोहंडा खरना। 27 अक्टूबर सोमवार सूर्य को संध्याकालीन अर्घ्य शाम 5:10 बजे से शाम 5:58 बजे तक। 28 अक्टूबर मंगलवार सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य प्रातः 5:33 बजे से सुबह 6:30 बजे तक। 28 अक्टूबर मंगलवार को भगवान भास्कर सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पण करने प्रातः 5:33 बजे से 6:30 बजे तक के साथ ही छठ पूजा 2025 का समापन होगा। छठ 2025 के व्रती पारण कर अनुष्ठान समाप्त करेगी। आइए जानते हैं कि छठ पूजा में कौन सा गलतियां नहीं करनी चाहिए। और मेरा चैनल फेस्टिवल वॉइस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। छठ पूजा में गलतियां करने से बच्चे। भोजन और खान पान। तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडे, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें, साधारण नमक का नहीं। तली भुनी चीजें। व्रत और पारण के दौरान तली भुनी, मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से बचें। जंक फूड, बाहर का खाना और जंक फूड का सेवन न करें। पूजा और अनुष्ठान, बाल और नाखून। पूजा के दौरान बाल कटवाने या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। कपड़े, एक बार पहने हुए वस्त्र को बिना धोए दोबारा नहीं पहनना चाहिए। टोकरी, पुरानी या फटी हुई टोकरी का इस्तेमाल न करें। प्रसाद, प्रसाद ग्रहण करने से पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और प्रसाद का वितरण करें। चूल्हा, व्रती को गैस की जगह मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना चाहिए। बर्तन, अर्घ देने के लिए तांबे या पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। स्टील, चांदी, प्लास्टिक, कांच, लोहा आदि के बर्तनों से बचें। व्यवहार, नींद, व्रती को बेड पर नहीं सोना चाहिए। भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। पवित्रता, बिना स्नान किए किसी भी पूजा सामग्री को न छुएं। मासिक धर्म के दौरान छठ व्रत कर सकते हैं या नहीं? छठ पूजा के 5 विशेष नियम हर किसी को पता होने चाहिए। छठ पूजा के नियम बहुत ही कठिन माने जाते हैं, विशेषकर अगर किसी महिला को छठ पूजा के दौरान मासिक धर्म या पीरियड्स आ जाते हैं, तो उसे छठ पूजा के विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान भी छठ पूजा का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं छठ पूजा में पीरियड से जुड़े नियम। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर छठ पूजा के दौरान किसी महिला का मासिक धर्म शुरू हो चुका है, तो भी वह महिला व्रत रख सकती है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता यह है कि छठ पूजा पीढ़ियों तक चलने वाली पारंपरिक पूजा है, इसलिए छठ व्रत को बीच में ही नहीं छोड़ा जा सकता। मासिक धर्म के दौरान भी छठ का व्रत रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान आप छठ का व्रत रख सकते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार आपको छठ पूजा सामग्री, प्रसाद आदि सामान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप व्रत तो रख सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान छठ की पूजा नहीं कर सकते। इसमें सूर्य को अर्घ्य देना भी शामिल है। मासिक धर्म के दौरान व्रत रखने के बाद भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं आपकी जगह कोई और डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे सकता है। ध्यान रखें कि आपने घर में जिस भी महिला को सूर्य अर्घ्य देने के लिए चुना है, उसने सभी स्वच्छता और शुद्धता के नियमों का पालन किया हो। इसका अर्थ है कि स्नान करने के बाद बिना प्याज लहसुन का खाना खाए सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य जल में खड़ा रहकर देते हैं। मासिक धर्म के दौरान अगर आपको कोई परेशानी न हो, तो आप जल में हाथ जोड़कर खड़े रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए, बल्कि सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते हुए छठी मैया की स्तुति करते रहें। पूजा की टोकरी या थाली के साथ कोई और जल में खड़ा रह सकता है। मासिक धर्म के दौरान आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको छठ व्रत के नियम को बनाए रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का जल या अन्न ग्रहण न करें। साथ ही स्वच्छता का पालन करते हुए नए वस्त्र ही धारण करें।
याद रखें कि मासिक चक्र एक प्राकृतिक नियम है। ऐसे में छठ व्रत के दौरान मासिक आने पर घबराएं नहीं, बल्कि छठी मैया की पूरी आस्था के साथ स्तुति करें। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। जय छठी मैया। फेस्टिवल वॉइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।